जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि अब तो रानी जी को सब ओर से समर्थन मिल गया कि राम जी को ओरछा ले जाएं, परंतु भाव अवधवासियों के भावों का क्या? उनके राम जी उनसे दूर कैसे चले जाएंगे? ऐसे कैसे वो रानी आ जाए और हमारे राम जी को ले जाए? ऐसे कैसे चलेगा? क्या राम जी अब अयोध्या जी में नहीं रहेंगे, ओरछा में रहेंगे? क्या समाधान करें अब इसका? कैसे मनाया जाए सबको? तब तो तुलसीदास जी महाराज अग्रदास जी ने समाधान दिया। कहा कि राम जी तो सर्वव्यापक हैं, वे कहाँ यहाँ से जा रहे हैं, परंतु रानी के साथ जाना भी आवश्यक है। परिस्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ पे भी राम जी की स्थापना, उनका प्राकट्य होना जरूरी है अब। तो अब रानी यहाँ से ओरछा ले जाए राम जी को, लेकिन दिन भर तो राम जी ओरछा के राजा बन के रहेंगे, परंतु रात को अपनी नगरी अयोध्या जी पुनः आ जाएंगे। शयन यहाँ किया करेंगे, क्योंकि जानकी मैया तो यही है ना, राजकार्य के लिए जाया करेंगे और पुनः वापस अयोध्या जी आ जाया करेंगे। नित्य का यही नियम रहा करेगा। जैसे ही प्रातः हुआ करे, राजकार्य का समय हुआ करे तो ओरछा, और बाद में शयन के समय वापस अयोध्या जी। लेकिन सबने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ओरछा बहुत दूर है, ऐसे कैसे भगवान बार बार आया जाया करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? तब तो सबने कहा है ना, हमारे हनुमान जी महाराज, उन पे ये जिम्मेदारी रहेगी, वे यहाँ से राम जी को लेके जाया करेंगे और छोड़ के भी जाया करेंगे। तो अब ये निश्चित हुआ। आज भी ये नियम चल रहा है, ओरछा में भी और अयोध्या जी में भी। नित्य प्रातः जब यहाँ अयोध्या जी में आरती हो जाती है, ठाकुर जी का उत्थापन होता है, जगाया जाता है उन्हें, उसके बाद वो आरती, वो जोत हनुमान जी महाराज को देते हैं और वो उन्हें ओरछा ले जाते हैं। यहाँ के बाद उसके बाद वहाँ पे आरती होती है 2 घड़ी के बाद, तब ये हनुमान जी महाराज तब तक वहाँ पहुँचा देते हैं उन्हें, राम जी को, और राम जी बहुत प्रेम से वहाँ पूरा राजकार्य संभालते हैं। और जब शयन करवाया जाता है ओरछा में, तो वहाँ जब राम जी शयन करते हैं तो वो जोत, वो प्रसादी सब हनुमान जी महाराज को दी जाती है और निवेदन किया जाता है कि अब राम जी को शयन कराने अयोध्या जी ले जाएं। और तब वहाँ से हनुमान जी आते हैं अयोध्या जी राम जी को लेकर, और उसके 2 घड़ी बाद यहाँ शयन आरती होती है। आज भी जो अयोध्या जी में कनक भवन में पर ध्वजा है, वहाँ हनुमान जी अंकित रहते हैं। वहीं से एक तरह से वही हेलीपैड है उनका, वहीं से वो विमान उतरता है हमारे हनुमान जी महाराज का, और राम जी आते हैं पुनः अयोध्या जी, और प्रातः होते ही ओरछा चले जाते हैं। तो ऐसे अब सब बहुत प्रसन्न रहे कि ठीक है, हमारे राम जी हमारे पास भी रहेंगे और ओरछा में भी रहेंगे। तो खूब आनंद रहा, स्वीकृति मिल गई। अब तो खूब तैयारी राम जी को ओरछा ले जाने की। राजा जी तो पहले चले गए, क्योंकि मंदिर बनवाना था राम जी के लिए बहुत सुंदर सा, और रानी को तो समय लगना था आने में, क्योंकि सरकार की इच्छा, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलूंगा, बाकी समय विश्राम करूंगा। तो खूब आनंद से सुंदर सी टोकनी बनाई गई, जिसमें राम जी को विराजित किया गया, और उनकी मैया गणेश दई जी स्वयं उन्हें अपनी गोद में उठा के ले जाने लगी। खूब कथा कीर्तन संतों के बीच राम जी चलते और खूब आनंद रहता। एकांत में जब होते तब तो अपनी मैया के साथ खूब बाल लीलाएं करते, परंतु सबके समक्ष वापस मूर्तिमंत हो जाते। तो ऐसे करते करते 8 महीने 27 दिन में संवत 1631 में वे ओरछा पहुंचे। कहा जाता है कलयुग में राम जी 2 स्वरूप में आए, एक तो रामचरितमानस जी के स्वरूप में, और एक ओरछा वाले राम राजा सरकार के स्वरूप में। इन दोनों का प्राकट्य ही 1631 में हुआ, और उस समय रामनवमी के दिन सारे वही ग्रह नक्षत्र थे जो त्रेता युग में राम जी के प्राकट्य के समय थे, सेम वही सब ग्रह नक्षत्र। तो रामचरितमानस जी को कभी भी राम जी से विलग नहीं मानना चाहिए, वे साक्षात ग्रंथ अवतार है हमारे राम जी का। और ऐसे ही राम राजा सरकार प्रत्यक्ष हैं, स्वयं राम जी ही हैं
जो कलयुग में विग्रह स्वरूप में अवतार लेके आए हम लोगों के लिए। तो अब रानी खूब आनंद से, खूब कथा कीर्तनों के बीच राम राजा सरकार को ले चली ओरछा। वहां पहुंचते ही खूब भव्य स्वागत हुआ, खूब आनंद रहा। दूर दूर से राजा रानी सब लोग आए उनसे भेंट करने, उनके दर्शन पाने। परंतु एक विडंबना, राजा जी का तो अभी मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ। बेसिक बन गया था पर अंदर का इंटीरियर, साज सज्जा सब रह गई थी। क्या किया जाए? तो सोचा कोई बात नहीं, अभी तो महल में ही बिठा देते हैं अपने सरकार को, वहां माँ के साथ लीला करें अपनी। जब मंदिर बन जाएगा तो यहाँ पे ले आएंगे। तो ये तय हुआ। तो अब तो रानी जी अपने महल में ही ले गई अपने प्यारे से लाल जी को। उनके तो पुत्र है ना, उन्हीं के साथ खूब आनंद रहता, खूब खेलते। सब दर्शनार्थी वहीं आते दर्शन करने। और जैसे ही एकांत मिलता तब तो राम लला जी प्रत्यक्ष होकर अपने माँ के साथ लीला करते। कभी इधर दौड़े, कभी उधर दौड़े। नई नई जगह दिखी थी ना, सब झरोकों में से झांकना होता था, सब चीज़ें छेड़नी होती थी उन्हें। रसोई घर में जाए तो सब कुछ चखना होता था उन्हें। अब तो गणेश दाई जी बड़े परेशान कि अरे लाला, इतना दूर से चल के आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर तुम भी बैठ जाओ, मुझे भी बैठने दो, थोड़ा तो विश्राम लेने दो। तब तो राम जी ने कहा, अच्छा मैया अब बहुत थक गई क्या? ठीक है, अब आज्ञा देती है तो मैं बैठ जाता हूँ, अब नहीं उठूंगा। तो अब तो वे बैठ गए वापिस अपने विग्रह स्वरूप में। और रानी ने भी अब देखते देखते उन्हें विश्राम किया। गहरी निद्रा आ गई उन्हें। अब प्रातः काल हुई। अब सबने तैयारी की कि ठीक है, वापस दर्शनार्थियों की भीड़ आदि लगी। परंतु अब पुरोहित जी ने कहा कि कोई विग्रह ऐसे बिना प्राण प्रतिष्ठा के नहीं रहना चाहिए इतने समय तक। तो जैसा भी मंदिर बना इन्हें वहीं ले जाके स्थापित कर देते हैं। अब तो राजा ने तो स्वीकृति दे दी। कुछ समय बाद जब रानी जगी, नित्य क्रिया सब हुई, उन्हें पता चला कि ये सब हो रहा है। रानी तो जानती थी कि मेरे लला प्रत्यक्ष है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थोड़ी आवश्यकता है। प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो जिनमें प्राण नहीं है। ये तो पहले से ही साक्षात है, इनको क्या आवश्यकता इन सब की। लेकिन कैसे समझाएं किसी को? तो अब सबने तैयारी कर ली, रानी की बात तो सुनी नहीं। और अब कोशिश की गई। राजा जी से कहा गया अब उठाएं इनको और मंदिर ले चलें। लेकिन यहाँ तो राजा से तो लाला उठे ही ना, इतने भारी हो गए। सब ने कोशिश करी, राजा रानी दोनों ने मिलकर प्रयास कर लिया, पहलवानों को बुला लिया, 12 पहलवान लग गए। लेकिन हमारे राम लला जी, जिन्हें अभी थोड़े समय पहले ही रानी गोद में भर के लाई थी, वे तो किसी से हिले ही ना। अब तो सबने कहा ये क्या हो गया, लाल जी तो हिल ही नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तो पुरोहित ने कहा किसी ने जरूर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, इसलिए ही ऐसा है। अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, बलि आदि देनी पड़ेगी, तो ये प्रसन्न होके उठ पाएंगे। अब तो गणेश दाई जी को बहुत दुख कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं, वैष्णव जन बलि आदि को नहीं मानते, कैसी बात कर रहे हैं पुरोहित जी। और वो तो इतना उन्हें विरहा कि मेरे लाल को कितना दुख होगा, ये सब देख के वे तो मूर्छित हो गए। और यहाँ राजा बड़ा दुखी कि ये सब क्या हो रहा है, ये लाल जी रुष्ट हैं क्या, उठ नहीं रहे हैं, रानी मूर्छित है, मैं क्या करूं। निवेदन करने लगे लाल जी से, हे रामलला जी आप कुछ तो लाज रखिए ना, यदि आप नहीं उठे तो सब क्या कहेंगे, कितना अपमान हो जाएगा हमारा। सब तो यही सोचेंगे आप नाराज हैं हमसे, कुछ कीजिए। बहुत प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। तभी तो राम लला जी तो माँ के लिए तो प्रत्यक्ष ना, तो गए अपनी माँ के पास, गणेश दाई जी के पास, जगाया उन्हें और रोने लगे। अब रानी उठी और कहा अरे लाला तुम रो क्यों रहे हो? कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से क्या हो रहा है यहाँ, कितना शोर है, इतने सारे लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे घर से क्यों निकालना चाहते हैं मैया? ये मैंने तो कहा था ना मैं आपके पास रहूंगा, फिर मुझे क्यों यहाँ से भेज रहे हैं, ये मेरा घर नहीं है क्या? माँ ने कहा नहीं नहीं लाल, ये तुम्हारा ही तो घर है। तो कहा मुझे क्यों हटा रहे हैं, मैंने तो अयोध्या जी में भी आपसे कहा था ना, मैं एक बार जहाँ बैठ जाऊंगा तो वहाँ से नहीं हिलूंगा, तो मैं आपके महल में ही तो रहूंगा, आपका पुत्र हूँ तो, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मंदिर में जाके बैठूं, मैं तो आपका पुत्र बन के आया हूँ ना, तो मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
और रोते रोते बस यही कहते जाए, मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मत भेजो यहाँ से। अब तो वो रोते रोते राम लला जी भागते हुए फिर उस विग्रह में चले गए और मैया पीछे पीछे भाग रही, अरे मेरे लाल को कोई नहीं निकालेगा यहाँ से, कौन है जो मेरे लला को परेशान कर रहा है। अब तो उनकी चीख पुकार सुन के सब आए, राजा आए कि क्या हो गया। तब तो रानी ने कहा कि कोई मेरे लाल को हाथ नहीं लगाएगा, कौन इसे यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, वो प्रत्यक्ष है, वो कोई भगवान नहीं, कोई विग्रह नहीं, केवल जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, वो साक्षात है, कोई उन्हें यहाँ से नहीं लेके जाएगा, वे यहीं रहेंगे मेरे पास। तब तो राजा को समझ में आया। रानी ने कहा कि मैंने तो सब शर्तें बताई थी ना तुम्हें, कि ये यहाँ के राजा होंगे, पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, और तीसरी शर्त कि जहाँ रहेंगे वहां से उठेंगे नहीं, जहाँ एक बार विराजित हो गए। तो अब इनका अपमान क्यों किया जा रहा है, क्यों इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, ये इनकी शर्त के खिलाफ है। अब मेरे लाला को कोई परेशान नहीं करेगा। तब तो राजा को याद आया, खूब आत्मग्लानि हुई कि हमने सच में अपमान किया, हम जानते हैं ये प्रत्यक्ष है, फिर भी इन्हें एक मूर्ति माना, उठाने का प्रयास किया जबरदस्ती, खूब क्षमा याचना की और कह दिया कि अब से तो ये रामलला जी यहीं रहेंगे, मंदिर जो बना है वो लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित किया जाएगा, चतुर्भुज भगवान वहाँ विराजित होंगे। तो वो चतुर्भुज मंदिर आज भी है वहाँ पे, और जहाँ रानी का महल था वो रामलला जी, वो बना रामलला जी का स्थान, राम राजा सरकार का स्थान अब भी वही है, वही महल जहाँ वो खूब आनंद से रहते हैं अपनी मैया के पास। तो अब सब लोग चले गए, धीरे धीरे चर्चाएं सब जगह होने लगी, खूब आनंद रहा, रामलला जी भी प्रसन्न, उनकी मैया भी प्रसन्न। अब एकांत में तो खूब लीलाएं करते सबको पता चला कि रामलला जी कितने चमत्कारी हैं। पहले तो रानी की गोदी में आए और अब जब पहलवानों से भी नहीं उठे, तो ये तो बड़े चमत्कारी ठाकुर हैं, प्रत्यक्ष हैं, कभी भारी हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। तो बस सब दर्शन करने आते, खूब लाड लड़ाते अब तो सब उनको। राजा ने भी अपनी शर्त के अनुसार सब राजकार्य रामलला जी को सौंप दिया और कहा, आज से आप ही राजा हैं यहाँ के, राम राजा सरकार ओरछा के। लेकिन सबके अनुरोध पे कहा कि प्रतिनिधि तो आपको रहना चाहिए ना, वे तो केवल मुहर लगाने का काम करें बढ़िया से, क्यों इन पे इतना परेशान किया जाए। तो अब राजकार्य मधुकर शाह जी तो देखते, लेकिन सब व्यवस्था राम राजा सरकार के हाथ में, उन्हीं का शासन है आज तक भी वहाँ पे। तो अब खूब आनंद, परंतु विरोधियों के मन में तो कभी कभी आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने प्रत्यक्ष हैं। उनके मन में जैसी ही शंका हुई तो एक दिन तो दासी दौड़ी दौड़ी आई कि अरे महाराज महाराज देखो क्या हुआ, राम राजा जी तो चलने लगे और रानी की गोद में बैठ गए। अब तो सब हैरान सुन के कि ये कैसे संभव है, कुछ दिनों पहले तक तो 12 पहलवानों से भी नहीं उठ रहे थे ये, और आज स्वयं चलने लगे, ये कैसे हो सकता है। तो सब ने जाकर देखा, अब सबके लिए तो केवल मूर्ति थे, रानी के लिए तो प्रत्यक्ष थी। रानी जी तो सच में अपने लला को गोद में बिठा के बैठी थी, लेकिन बाकियों को क्या दिखा कि राम राजा सरकार जो अभी तक उठते भी नहीं थे किसी से, महारानी की गोद में बैठे हुए हैं। महारानी लेकर उन्हें बैठी और थोड़ी देर बाद वहीं बिठा देती हैं, कभी लेके डोलती हैं। तो सब हैरान कि ये कैसा चमत्कार, कभी ये हल्के हो जाते हैं, कभी ये भारी हो जाते हैं। सब ने माना उन्हें, खूब प्रेम किया सबने अब तो उन्हें, और राजा को अब थोड़ी थोड़ी तो अनुभूति होने लगी। अब उन्हें भी कभी कभी विग्रह दिखते, लेकिन कभी कभी तो नीली नीली आभा दिखाई देती। अभी प्रत्यक्ष नहीं दिखे उन्हें, लेकिन आभा के स्वरूप में, ज्योति के स्वरूप में तो दिखने लगे। खूब आनंद रहा उनके भी हृदय में। एक दिन तो स्वप्न में उन्हें दर्शन हो ही गए रामलला जी के। स्वप्न में वे कह रहे थे कि आप तो हमारे पिताजी हैं ना, बातें नहीं करते कभी हमसे, और हमें क्यों मंदिर भेजना चाह रहे थे आप? बड़ा आपने सोचा कि मंदिर में अपने झरोके से देखता रहूं मैं। उन्होंने चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर ऐसा बनवाया था जिससे गर्भगृह के दर्शन इनके झरोके से ही हो सके, लेकिन अब राम जी तो वहां गए ही नहीं। तो इन्होंने व्यंग कसा कि ये कौन सा भाव है, अगर आप अपने आप को भक्त मानते हैं तो ये क्या तरीका हुआ कि अपने ही बेडरूम से बैठ के, अपने कक्ष से बैठ के भगवान को देखते रहो। ये तो स्वामी वाला भाव हुआ, भक्त वाला नहीं।
इसलिए नहीं गए हम वहाँ पे। आप तो मेरे पिता है ना, यहाँ खेला कीजिए मेरे साथ, खूब आनंद आएगा। कहा मुझे भगवान मत मानो, मुझे अपना राजकुमार मानो तो ज्यादा आनंद रहेगा। और बस ये स्वप्न चलता रहा, थोड़ी थोड़ी नींद आती रही, थोड़ा थोड़ा स्वप्न चलता रहा। बाल लीलाएं दिखाने लगे अब तो राजा को। अब तो 5 वर्ष के बालक बन के उन्हें आवाज देते, पिताजी पिताजी। उनके कभी कंधों पे अपने छोटे छोटे हाथ रखते और कहते, आपको तो बहुत शौक है ना नृत्य का, मेरे साथ नृत्य करेंगे, देखो मैया ने आज कैसा श्रृंगार किया है मेरा। तब तो छोटे से रामलला जी खड़े हो गए नृत्य करने, और कहीं से मृदंग की आवाज आने लगी, और ता थई तता थई करके गा गा के खूब प्रेम से अपने पिता को, मधुकर शाह जी को नृत्य करके दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, पिताजी आइए आप भी नृत्य कीजिए मेरे साथ। और अब तो मधुकर शाह जी जो पहले सखे भाव से उपासना करते थे श्रृंगार रस की, उनका वो भाव कहीं लुप्त हो गया। आज हृदय में वात्सल्य जाग उठा, पिता ही वही भाव जागृत हो गया और अपने लाला को खूब प्रेम करके उनके साथ नृत्य कर रहे हैं आज। अब तो ये करते करते सुबह हो गई, नाचते गाते अपने लाला से प्रेम करते हुए। सबने सोचा कि आज क्या हुआ, राजा जी जागे नहीं, आज अभी तक द्वार नहीं खोले, अस्वस्थ तो नहीं। तो दरवाजा खटकाते रहे। अब राजा को तो विघ्न हो, लेकिन क्या करे अपने आनंद में। जब बहुत देर दरवाजा खटका दिया तो राम जी अंतर ध्यान। और यहाँ राजा को बड़ा क्रोध कि इन्होंने तो बड़ी बाधा ढाली, हमारे राम जी चले गए इनकी शोर से। तो तब निर्णय किया कि चलो अब इस महल को मंदिर का स्वरूप देते हैं। अब तो राम जी के साथ किशोरी जी की, लखनलाल जी, हनुमान जी सब परिकरों को ले आए, खूब सुंदर सबकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जानते हैं पहले जब राम राजा सरकार यहाँ आए थे तो खड़े हुए थे, उनका विग्रह खड़े स्वरूप में था, खड़े होकर दर्शन देते थे। और महारानी गणेश देवी अब खड़े खड़े सब सेवा पूजा करती थी, सब श्रृंगार आदि करती थी, जिसमें उन्हें 4 घंटे हो जाते थे। वृद्धावस्था तो थी, तो बहुत कभी कभी पैर दुखने लगते थे। तो एक दिन ये करुणा फरनाले हमारे प्रभु ने रानी से कहा मैया आज हमारे पैर बहुत दुख रहे हैं। अब रानी तो बहुत विकल कि अरे मेरे लाला के पैर दुख रहे हैं। कहा क्या हो गया पुत्र, कैसे पैर दुख रहे हैं, मैं दबा देती हूँ। तब तो भगवान ने कहा इसलिए दुख रहे हैं क्योंकि तुम बहुत देर से खड़ी हो, तुम्हारे पैर दुख रहे होंगे। अरे मैया इतनी देर खड़े मत रहा करो, मुझे बहुत दुख होता है, बैठ के सेवा कर लिया करो। तब तो रानी ने कहा कि नहीं नहीं लाला, तुम तो 24 घंटे खड़े रहते हो यहाँ सब भक्तों को दर्शन देने, मैं क्या 4 घंटे भी नहीं खड़े हो सकती? ऐसे नहीं होगा, तुम खड़े रहोगे तो मैं भी तो खड़ी रहूंगी तुम्हारी सेवा में। तब तो लाल जी ने कहा अच्छा यदि मैं बैठ जाऊं तो तुम बैठ जाओगी? तो रानी हंसी और कहा हाँ हाँ जरूर, यदि तुम ही बैठ जाओगे तो मैं बैठकर सेवा पूजा कर लूंगी, फिर क्या आपत्ति। तो बस अपनी माँ को सुख देने के लिए अब तो राम जी बैठ गए, और तो बस और वैसे ही बैठे रहे। कल तक जो पुजारी जी राम जी के खड़े विग्रह के दर्शन करते थे, अब तो देखा ये क्या, राम जी तो बैठे हुए हैं, ये कैसे संभव है सबके लिए। रानी को पता था वे प्रत्यक्ष है, उनके लिए अचंभे की बात नहीं, लेकिन दर्शनार्थियों के लिए जिनमें इतना भक्ति भाव ही नहीं, वे कैसे माने कि कल तक राम जी खड़े थे, आज बैठ कैसे गए ये। तो अब तो ये चमत्कार भी सर्वत्र फैल गया कि राम जी तो बैठ गए, आज तक ऐसी ही है वो विराजित स्वरूप में। इससे अब उन लोगों का अविश्वास भी दूर हो गया जो कहते थे ना रानी जी को साक्षात नहीं मिले हैं राम जी, ऐसी ही सरयू जी नदी में कोई विग्रह मिल गए उन्हें। अब तो सबको समझ में आया कि राम जी साक्षात ही हैं, रानी के प्रेम वश होकर ही आए हैं उनके पास। एक दिन की बात, राजा नित्य प्रति इनके दर्शन करने आते थे। एक दिन आने में थोड़ा विलंब हो गया, देर रात हो गई। तब तो इन्होंने चौखट से ही प्रणाम करके जाने लगे, लेकिन इतने में उन्हें नूपुरों की आवाज आई। मन में दुर्भाव आ गया कि जरूर पुजारी जी कहीं दुष्चरित तो नहीं, किसी स्त्री को तो नहीं रखा हुआ मंदिर में। तो अगले दिन पुजारी जी को बहुत डांटा कि तुम्हें तो देश निकाला देने की, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं।
लेकिन रात्रि में ही अब राम जी ने स्वप्न दिया कि पिताजी, आप ये कैसे कह रहे हैं? आप भूल गए कि आपकी बहू रानी, आपकी पुत्र वधू भी तो है अंदर। आप आए प्रणाम करने तो इसलिए वे उठ के जा रही थी संकोचवश, उन्हीं के नूपुरों की ध्वनि थी। आपने पुजारी जी को बेकार में ही डांट दिया। तब राजा को समझ में आया कि क्या भाव है। किशोरी जी ने साक्षात अपने नूपुरों की ध्वनि सुनाई, पुजारी जी से क्षमा मांगी। कितने ही भक्तों को राम राजा सरकार के साक्षात भी दर्शन होते थे, जो प्रेमी भक्त थे। कभी वे नगर भ्रमण करने जा रहे हैं, कभी शिकार पे जा रहे हैं, कभी महल में टहल रहे हैं, कितने ही दर्शन होते थे। रानी जी को भी आभास होता कि मेरे पुत्र बड़े हो रहे हैं, विवाह कर देना चाहिए इनका। एक दिन तो इनके मायके से इनकी सखी मालती आई, जिनकी वो गुड़िया थी जानकी। तो अब उनका तो सीता मैया के प्रति मातृभाव था, तो बस उन्होंने कहा क्यों ना अब अपने लला का विवाह किया जाए। किशोरी जी आई विग्रह स्वरूप में। तो अब मालती जी के लिए ओरछा में ही एक अलग स्थान बनाया गया, जनकपुर। जैसे अयोध्या जी में मिथिला भाव वालों का अलग स्थान है, जिससे मिथिला भाव वाले संत आए तो रह पाए, वरना उन्हें लगता है कि अपनी पुत्री के ससुराल में हम कैसे रह लें। तो इसीलिए ही ओरछा में भी एक जनकपुर बसाया गया, जहाँ मिथिला भाव वाले संत रहते थे। जानकी जी का मंदिर बनवाया गया और मालती जी ने, वहाँ के संतों ने, मिथिला भाव वाले संतों ने खूब प्रेम से विवाह उत्सव मनाया। अब तो ओरछा में खूब सारे उत्सव मनाए जाते थे। विवाह उत्सव बहुत धूमधाम से आज भी मनाया जाता है ओरछा में। खूब सुंदर पूरे नगर में बारात निकलती है राम जी की, और वहीं से जानकी मैया के साथ खूब सुंदर विवाह करके आते हैं। झूलन उत्सव होता है, होली उत्सव होता है, पूरा मिथिला भाव से खूब आनंद रहता है। तो इन्हीं सब उत्साह आदि के बीच समय बीतने लगा, खूब आनंद रहा। एक समय की बात, अब रानी जी की अवस्था तो बहुत बड़ी हो रही थी। एक दिन बहुत अस्वस्थ थी। राजा जी आए भेंट करने, रानी जी लेटी हुई थी, राजा जी समीप बैठे वार्तालाप करने लगे कि कैसा स्वास्थ्य है, क्या है। रानी जी उठ भी नहीं पाती, इतनी अस्वस्थ। अब राजा जी भी बात कर रहे हैं। तब तो रानी ने कहा कि हमारे मन में बहुत चिंता है अपने लला को लेकर, हमारे बाद उनका क्या होगा, कैसे व्यवस्था चलेगी यहाँ की। तब तो राजा ने आश्वस्त किया, कहा सब व्यवस्था कर दी है, अलग से सब गांव जागीर इनके नाम है, जो केवल इन्हीं के कोष में जाएगा। मंदिर की सेवा पूजा के लिए सब नियुक्त कर दिया है, कड़े कड़े नियम तक बना दी है। उत्सव के लिए, सब समारोह के लिए एक सूची बना दी है। नियम आदि में जोड़ दिया गया है कि क्या क्या उत्सव होने हैं, कैसी मर्यादा के साथ होने हैं, सब व्यवस्था कर दी है। आने वाले जितने राजा होंगे सबको ये नियम कड़ाई से पालन करने पड़ेंगे, ऐसा सुनिश्चित कर दिया गया है। भविष्य तो राम जी के हाथ में ही है, वे खुद संभालेंगे, परंतु हमने भी अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि हमारे बाद आने वाले राजा भी सब व्यवस्था संभाले रखे, हमारे लाल जी के उत्सव में इनके किसी चीज में कोई कमी ना आए, इनके हर्ष उल्लास में कमी ना आए। तब तो रानी बहुत निश्चिंत कि सब ठीक है, फिर तो आराम से हम जा पाएंगे। तब उनके कमरे में अचानक एक दिव्य प्रकाश छाया, नीली नीली आभा और साथ में स्वर्णमयी छटा, जो साथ में मिलके तो हरियाली, हरी हरी आभा सी दिखाई दे रही थी। स्वयं राम जी और हमारी मैया जानकी जी प्रकट हुई, राजा रानी को दर्शन दिए। बताया उन्हें कि आप चिंता ना करें, सब संभाल लेंगे हम, आप हमारे लिए अब निश्चिंत रहें। इतनी आभा आदि देख के राजा को तो प्रेम भरा, वो तो इतने व्याकुल हुए, प्रेम मूर्छा सी आने लगी उन्हें। और रानी जी तो दर्शन करती चली गई अपने राम जी और अपनी जानकी जी का। खूब प्रेम किया, खूब खूब आनंद रहा, खूब सुंदर दर्शन हुए। तभी रानी ने देखा कि राम जी तो जानकी जी में ही लीन हो गए। अब केवल जानकी मैया और रानी जी की वार्तालाप हो रही है। तो अब जानकी जी से एक सखी प्रकट हुई 12 वर्ष की, और उसमें देखा कि रानी स्वयं का स्वरूप दिख रहा था। वो सखी रानी जी का ही प्रतिबिंब थी। और जानकी जी ने उन्हें बोला कि हे सखी,
तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना राम भक्ति की, सर्वश्रेष्ठ राम भक्ति की, वो अब पूरी हुई। तुमने जी भर के राम भक्ति की खूब आनंद रहा। अब चलो वापिस अपने धाम साकेत को चलते हैं। और अब वो रानी उस सखी में लीन होके जानकी मैया के साथ ठाकुर जी के धाम को चली गई। और यहाँ राजा ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, ठाकुर जी के धाम को गए। प्रातः सबको पता चला, दिव्य पार्षद आए, खूब यशोगान हुआ, उनका खूब उत्सव मना। ऐसे दिव्य भक्तों के जाने का भी उत्सव ही होता है जो पूरे और सब जगह ठाकुर जी की भक्ति फैला गए। राम राजा सरकार को प्राकट कर गए और खूब आनंद से उसके बाद राम राजा सरकार का सब उत्सव नित्य आज तक भी खूब सुंदरता से मनाए जाते हैं। सारे नियम जैसे उस समय होते थे आज भी वैसे ही होते हैं। तो ऐसी उच्च भक्ता थी गणेश दई जी, गणेश कुंवरी जी, जिन्होंने हमारे राम जी को प्रकट किया, दिव्य धाम ओरछा को एक दिव्य धाम बना दिया। तो आज राम जी की इन प्यारी सी मैया गणेश दई जी का चरित्र यहीं विश्राम लेते हैं। इतनी अद्भुत भक्ता, इतनी भावपूर्ण भक्ता के चरणों में कोटि कोटि नमन। इनका भाव के एक अंश भी किसी में आ जाए तो वो तो भक्ति कहाँ तक पहुँचे। इतनी उच्च भाव वाली भक्ति थी, इतना उच्च भाव था इनका भक्ति में। तो ऐसी गणेश दई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल से अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को उन्हीं के किन्हीं प्यारे दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।